नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ फ्लूइजी का फाउंडर। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। ये फॉर्म जो आप देख रहे हैं ये फ्लूइजी का सर्वे फॉर्म है। अब फ्लूइजी क्या है? फ्लूइजी एक नया B2B प्लेटफॉर्म है जो रिटेलर्स और सप्लायर के बीच का पुराना जो टाइम कंज्यूमिंग सप्लाई चेन सिस्टम है उसको डिजिटाइज करने वाला है, उसको ऑटोमेट करने वाला है, और यही हमारा गोल है कि आपका स्टॉक कभी आउट ना हो। अब सवाल आता है ये सर्वे ज़रूरी क्यों है? देखिए, फ्लाइजी एक नई तरीके का प्लेटफॉर्म डेवलप करने जा रहा है जो लोकल रिटेलर्स और सप्लायर्स के बीच का पुराना काम, माल मंगवाना, डिलीवरी, पेमेंट, ये सब कुछ डिजिटल, फास्ट और ऑटोमेट करना चाहता है। लेकिन हर शहर में हर शॉप अलग होती है, उनका प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। कुछ लोग बल्क में ऑर्डर करते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जल्दी चाहते हैं, किसी के पास प्रॉपर इन्वेंट्री सिस्टम होता है, किसी के पास सिर्फ एक नोटबुक और पेन होता है। तो हम ये सर्वे कर रहे हैं ताकि हमें रियल रिटेलर्स और सप्लायर्स की असली प्रॉब्लम समझ में आए। हम जो ऐप सर्विस बनाएं वो आपके लिए काम आए, ना कि सिर्फ एक और गिमिकी टेक प्रोडक्ट बन के रह जाए। आपकी डेली लाइफ ईजी हो, बिना कॉल करे बिना वेट करे आपको माल मिल जाए, आप माल ऑर्डर कर सकते हैं इजीली, फास्ट डिलीवरी हो, बेटर प्राइसिंग हो, कंपटीशन अच्छा हो मार्केट में, और स्टॉक आउट आप जल्दी ना हो। अगर आप सप्लायर हो तो आप नए एरिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग या फिर अपना होलसेल जो डिलीवरी है या फिर अपना जो दुकान है, वेयर हाउस है, उसको आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो, विस्तार करना चाहते हो कोई नए शहर में, और आपको नहीं पता कैसे आपको मार्केटिंग करे, तो हमारे ऐप के थ्रू आप इजीली रिटेलर्स तक पहुंच पाएंगे। ये सर्वे हमें प्रोडक्ट मार्केट फिट समझाने में मदद करेगा, यानी कि हम जो बना रहे हैं वो मार्केट में चाहिए भी या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लोग ये फॉर्म अभी भरते हैं उन्हें मिलेगा अर्ली एक्सेस जब हम प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, वो भी फ्री में, बिना कोई सेटअप कॉस्ट के। तो चलिए अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे फॉर्म को फिल करना है। थैंक यू। जब आप लिंक ओपन करोगे अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल के ब्राउज़र पे, तब आपको दिखेगा फ्लूइजी का जो बैनर है वो दिखेगा। उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, हम लोग का बैनर और जो यूट्यूब का ट्यूटोरियल वीडियो होगा उसका लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। इसका मतलब आप कौन हो, रिटेलर हो या सप्लायर हो। तो अपने अपने हिसाब से रिटेलर या सप्लायर चुन लेना। और उसके बाद आता है आपका जो बिज़नेस है वो कौन से सिटी और एरिया में आता है, कौन से टाइप के सिटी एरिया में आता है। ये टायर 1 है, 2 है, 3 है, अर्बन और रूरल। और या फिर अगर अगर आपको किसी में कंफर्म नहीं है तो आप अदर दे के अपना सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो टायर 1 क्या होता है, यहाँ पे सबसे हाई पॉपुलेशन वाला एरिया रहता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, ऐसे। और टायर 2 सिटी कौन सा रहता है, जैसे कि रांची हो गया, और इंदौर, पटना, गुवाहाटी, ये सब मिड साइज सिटी रहता है। इसको टायर 2 बोलते हैं। इसका पॉपुलेशन 50,000 से 1 लाख से 1.5 लाख तक का पॉपुलेशन होता है। और टायर 3 सिटी मतलब उससे भी छोटा टाउन, लाइक मालदा हो गया हमारा वेस्ट बंगाल में, और जो भी छोटा मोटा टाउन है वो सब टायर 3 में आ जाता है, जिसका पॉपुलेशन अप टू 50 लाख के आसपास होगा। और अर्बन एरिया कौन सा है, कोई भी छोटा मोटा शहर जो गाँव नहीं है। और रूरल एरिया कौन सा होता है, जो गांव पंचायत होता है वो रूरल एरिया है। तो अपने हिसाब से अपना टायर सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका सिटी कौन से टायर पे। अब आता है बिज़नेस लोकेशन। बिज़नेस लोकेशन क्या होता है, आपका जो बिज़नेस है वो कौन से एरिया में है। एटलीस्ट आपको आपका सिटी या विलेज या आपका जो राज्य है वो, और आपका पिन कोड, ये तीनों चीज़ें एटलीस्ट मेंशन करना ही है यहाँ पे। और उसके बाद आ जाता है आपका कंट्री, तो वो इंडिया ही होगा, वहाँ वहाँ पे आप इंडिया सिलेक्ट कर लेना। और बिज़नेस नेम, आपका बिज़नेस का जो नेम होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, आपका पूरा नाम क्या है। और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर डाल देना है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको +91 या 0 आपके नंबर के आगे ऐड नहीं करना है। उसके बाद अगर आप रिटेलर हैं तो आप नेक्स्ट कीजिए। आपने मान लीजिए कुछ है कि यहाँ पे नाम डाल दिया, यहाँ पे बिज़नेस नेम डाल दिया, यहाँ पे आपका नाम डाल दिया। ओके। अगर आप सप्लायर है तो इस पेज में आपको सप्लायर सेलेक्ट करना है। सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद बाकी डिटेल्स भरने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, और आप पहुंच जाएंगे सप्लायर जोन पे। तो आप क्या टाइप के सप्लायर हो, होलसेलर हो, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चर, जो भी एप्लीकेबल होगा आपके लिए वो आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। उसके बाद क्या प्रोडक्ट कैटेगरी आप सप्लाई करते हो, मतलब आपका जो बिज़नेस है, आपका आप जो चीज़ का सप्लायर हो वो क्या क्या कैटेगरी में आप सप्लाई देते हो। लाइक आप ग्रोसरी में सप्लाई देते हो, आप मेडिसिन सप्लाई देते हो, स्टेशनरी चीज़ें सप्लाई देते हो, हाउस होल्ड, जो भी अप्लाई एप्लीकेबल रहेगा आपके लिए वो आप टिक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई चीज़ आपकी लिस्ट में नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट करके वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है अभी आप कैसे रिटेलर से ऑर्डर रिसीव करते हैं। व्हाट्सएप से कोई फील्ड रिप्रेजेंटेटिव जाता है, दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा हो गया जो रिटेलर होता है वो आपके शॉप तक आता है। चौथा हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूटर या सब डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप सेल करते हैं। और पांचवा हो गया आपका जो B2B प्लेटफॉर्म है कोई भी, उस पर आप सेल करते हैं। और उसके बाद आ गया व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंज यू मैनेज ड्यूरिंग द ऑर्डर्स। सो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है जब आप रिटेलर का ऑर्डर मैनेज करते हैं। उनसे लेट पेमेंट आता है, उनसे ऑर्डर का जो तरीका होता है, मतलब जब वो ऑर्डर करते हैं वो कोई फ़िक्स नहीं है, इनकंसिस्टेंट रहते हैं। मतलब वो टाइमली ऑर्डर नहीं करते। लाइक आज अगर ऑर्डर करते हैं तो 1 हफ्ते बाद फिर ऑर्डर किए, फिर 1 महीने बाद ऑर्डर करते हैं, 1 महीने के बाद फिर एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद ऑर्डर करते हैं। मतलब कोई फ़िक्स नहीं है उनका कि कभी भी ऑर्डर करें।
तीसरा हो गया आपको बहुत सारा उनके साथ बार बार कॉल करके पूछना पड़ता है कि ऑर्डर चाहिए कि नहीं। फिर चौथा हो गया आपको बहुत सारे रिटर्न डैमेजेस या रिप्लेसमेंट मिलता है रिटेलर की तरफ से। फिर हो गया आपका डिजिटल सिस्टम, कोई फिक्स डिजिटल सिस्टम नहीं है जो ये ऑर्डर्स और इन्वॉइस मैनेज करे, या फिर आपका कोई दूसरा दिक्कत होता है वो आप इधर अदर में लिख के टिक करके मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपको जो ऑर्डर मिलता है वो प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है। 30 मिनट के अंदर आप प्रिपेयर कर सकते हो, 30 मिनट या 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से ज़्यादा, सेम दिन में या नेक्स्ट दिन में या उसके बाद। आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो डिजिटली लिस्ट करना पसंद होगा हमारा फ्लीवीजी का B2B प्लेटफॉर्म में, हाँ मे बी ना। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट अगर 1 घंटे के अंदर हम लोग पिकअप करना चाहें, तो आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं क्या 1 घंटे के अंदर, क्योंकि हम लोग को फास्ट डिलीवरी देना है। हाँ कभी कभार, या नहीं, या फिर आपको कोई अदर हो कुछ मन में तो आप यहाँ पे अदर करके लिख सकते हैं अपना। उसके बाद आता है आपको जो ऑर्डर प्रिपरेशन है उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अगर फ़ास्ट डिलीवरी करते हैं तो। अगर बहुत सारा ऑर्डर एक बार में आ जाता है तो आपको फ़ास्ट डिलीवरी करने में दिक्कत होगा, अगर होता है तो ये यहाँ पे टिक करेंगे। अगर कोई मतलब प्रॉब्लम ऐसा होता है कि आपको कोई पहले से दिखता नहीं है कि कितना क्वांटिटी में ऑर्डर आ रहा है, तो वो अगर आपको दिक्कत होता है तो वो आप टिक कर सकते हैं। स्टाफ का शॉर्टेज होगा 1 घंटे के अंदर प्रिपेयर करने के लिए, या फिर कोई आपका वेयर हाउस जो होगा जहाँ पे आप सामान रखते हैं आपका गोडाउन, तो उसमें अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कहीं भी सामान इधर उधर पड़ा रहता है तो आपको ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो अगर ये एक इशू है आपका तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको बिल बनाना रहता है, लाइक हाथ में लिख के आपको डिलीवरी स्लिप या बिल लिख के देना होता है तो उसमें टाइम लग जाएगा, तो वो आप टिक कर सकते हैं। या फिर कोई भी आपको इशू नहीं है, आप फास्ट डिलीवरी हैंडल कर सकते हैं। और या फिर आपका कोई अदर चॉइस है, कोई अदर आपका इशू होता है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आ गया अभी जो पैकेजिंग और डिस्पैच हो रहा है ऑर्डर का, तो उसमें डिले होता है क्या आपको? हाँ होता है, स्टाफ शॉर्टेज की वजह से। दूसरा ऑप्शन हो गया हाँ होता है क्योंकि मैनुअल प्रोसेस है आप लोग का। और फिर तीसरा हो गया हाँ इन्वेंट्री कुछ आपको मिसमैच या कन्फ्यूजन रहता है। मान लीजिए रिटेलर ने 5 क्वांटिटी में ऑर्डर किया और आप जब डिलीवर कर रहे हो ऑर्डर तब देख रहे हो आपके पास 4 ही क्वांटिटी में है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन मिसमैच होता है, तो ये दिक्कत होता है आपको। और या फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होता, आप डिलीवरी टाइम पे करते हैं, या फिर आपको कोई अदर चैलेंजेस फेस करना पड़ता है तो वो आप यहाँ पे अदर में टिक करके लिख सकते हैं। आप अभी अपना इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं? नोटबुक पे, एक्सेल पे, कोई सॉफ्टवेयर पे, तो उस हिसाब से आप जैसे मैनेज करते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग फास्ट डिलीवरी ओपन करते हैं तो आप जल्दी से आइटम मैनेज कर सकते हैं, लाइक अवेलेबल करवा सकते हैं वो डिलीवरी करने के लिए। अगर हाँ है तो हाँ, अगर डिपेंड करता है कि कैसा डिमांड है उस हिसाब से, और अगर नहीं है तो नहीं। जो जो आइटम आपको मान लीजिए ट्रेंडिंग में जो आइटम आपका ज़्यादा निकल रहा है गोडाउन से, तो वो आप वो सब चीज़ें आप ज़्यादा स्टॉक रखेंगे, उसी के लिए ये क्वेश्चन था। आपको अगर रियल टाइम ऑर्डर का नोटिफिकेशन आए और इन्वेंट्री टैग में ये आपको हेल्प करे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, हाँ मे बी ना। उसके बाद आता है कि हाउ डू यू करेंटली हैंडल हाई ऑर्डर्स व्हेन पीक आवर्स। जो भी आपका पीक आवर रहता है, मतलब सेल ज़्यादा होता है दिन के जो भी टाइम पे, वो आपके लिए आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? आप ऑर्डर को, पहला ऑप्शन हो गया आप ऑर्डर को मतलब लाइन में प्रोसेस करते हैं, लाइक 3 रिटेलर ने आपको ऑर्डर दिया और तीनों को एक एक करके, मतलब जो रिटेलर पहला ऑर्डर दिया उसका सामान पहले पैक करते हैं, फिर दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, ऐसे करते हैं। या फिर प्रायोरिटाइज करते हैं उसको कि उसको लार्ज ऑर्डर है कि छोटा ऑर्डर है, उस हिसाब से आप उसको हैंडल करते हैं, डिलीवरी करते हैं। डिले करते हैं स्मॉल ऑर्डर्स के लिए, स्मॉल ऑर्डर आता है तो उसको आप डिले करते हैं, बाकी सब ऑर्डर के लिए थोड़ा प्रायोरिटी रखते हैं। टेम्पोररी स्टाफ हायर करते हैं आपके स्टोर में ज़्यादा क्वांटिटी में डिलीवर करना है तो। और आपका लास्ट ऑप्शन हो गया आपका कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है। फिर आ गया अगर आपको वुड यू बी फिर आ गया वुड यू बी इंटरेस्टेड इन सेटिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन टाइम। मतलब आपको अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिक मतलब कोई आइटम ऑर्डर आया तो उसके लिए अगर आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाए, मान लीजिए 15 मिनट दिया जाए, कोई लाइट वेटेड आइटम है, और 3 घंटे दिया जाए किसी बल्क आइटम के लिए, सो मतलब उसके अगर आप जैसे टाइम डालोगे तो रिटेलर को वो दिखेगा कि कितने टाइम में आएगा, तो उसको थोड़ा क्लैरिटी रहेगा, आप दोनों के बीच में क्लैरिटी रहेगा कि कैसे सामान कितने टाइम में आ रहा है, तो ये आप कर सकते हैं हाँ मे बी ना। उसके बाद आता है कि आपको अगर एक मोबाइल ऐप या वेब टूल दिया जाए जहाँ पे आप अपना इन्वेंट्री इजीली अपडेट कर सकते हैं, इनकमिंग ऑर्डर के साथ वो इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली घटेगा या बढ़ेगा।
लाइक आप रिटर्न करते हैं किसी रिटेलर से, तो जस्ट उसको स्कैन करने से ही आपका जो इन्वेंट्री है वो अपडेट होकर बढ़ जाएगा। या फिर किसी रिटेलर को आप बेचते हैं सामान, तो आपका इन्वेंट्री जो है वो उस हिसाब से 5 आपके पास 100 क्वांटिटी है, 5 आपने बेचा तो वो 95 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो इन्वॉइस है वो जो बिल है वो बिल आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। और जो फुलफिलमेंट है मतलब जो भी आप अपना सिस्टम यूज़ करते हैं रिटेलर से ऑर्डर रिसीव करने से रिटेलर को डिलीवरी जब आपका गोडाउन से निकलेगा और फिर जब आप इन्वॉइस भेजोगे रिटेलर को, तो ये सारा चीज़ें अगर फुल्ली ऑटोमेट हो जाए एक ही जगह पे, तो वो आपके लिए सही रहेगा। मतलब हाँ, मे बी ना, तो जो भी आपके लिए होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपना जो प्रोडक्ट है वो फ्लूइजी ऐप में लिस्ट करने के लिए रेडी हो क्या, जहाँ पे आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो वेरीफाइड लोकल रिटेलर से? हाँ, मे बी ना। आप ओपन हो, या अगर आपको एक मंथली फ़ी चार्ज किया जाए प्रायोरिटी लिस्टिंग के लिए, मतलब आपका जो लिस्टिंग है वो सबसे आगे दिखाएगा रिटेलर्स को, या फिर आपको जो इनसाइट से कैसे मार्केट चल रहा है, कैसे रिटेलर कौन सा सामान चीज़ें खरीद रहा है, मार्केट में ट्रेंड क्या है, या फिर आपको जो एडवांस सिस्टम रहेगा इन्वेंट्री का, कितना ऑर्डर आपको जा रहा है या आ रहा है, उसके लिए जो आप अपना हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे उसके लिए आप एक छोटा सा मंथली फ़ी अगर हम लोग चार्ज करते हैं तो आपके लिए वो दिक्कत होगा। मतलब आप ओपन है क्या वो फ़ी देने के लिए? अगर आप ओपन है थोड़ा छोटा सा मंथली फ़ी देने के लिए, तो हाँ, अगर सोचेंगे आप कि क्या क्या हम लोग फ़ीचर देंगे उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे तो मे बी। और अगर आपको नहीं देना है कोई भी मंथली फ़ी ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके, तो आप ना सिलेक्ट करोगे। अगर हम लोग ये फ़ीचर्स आपको देते हैं एज ए फ्लूइजी अर्ली सप्लायर, तो आप ये जो फ़ीचर्स है, फ़ीचर्स के साथ आप हम लोग को ज्वाइन करना पसंद करोगे। जो जो फ़ीचर्स है वो हम बता रहे हैं। रियल टाइम स्टॉक ट्रैकिंग, आप स्टॉक ट्रैक कर सकते हैं, आपका कभी भी ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं। रियल टाइम इन्वेंट्री अपडेट, डिजिटल पे आउट्स, मतलब रिटेलर आपको जैसे पेमेंट करता है आपको सब दिख जाएगा एक ही ऐप में। स्मार्ट एनालिटिक्स, मतलब कौन आप किसको बेच रहे हैं, कौन कितना आपसे ख़रीद रहा है, ये सब हो गया स्मार्ट एनालिटिक्स में। और प्रायोरिटी एक्सेस में आपको अगर नियर बाई रिटेलर जो आ रहा है नया, तो उसको आपको प्रायोरिटी, मतलब हम लोग आपको सजेस्ट कर देंगे कि ये आपके एरिया में नया रिटेलर है, ये कैटेगरी में बिज़नेस है, आप इसको सेल कर सकते हो। तो ये एक फ़ीचर हम लोग लाने का सोच रहे हैं, तो आपको अगर ये चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा। और प्रोमोशनल सपोर्ट और स्पॉटलाइट लिस्टिंग, मतलब आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हम लोग प्रमोट करेंगे। मतलब कोई भी चीज़ें सर्च करेगा रिटेलर, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, आपका जो दुकान होगा, उसका नाम को हम लोग आगे पुश करेंगे, आगे दिखाएंगे। तो जो जो फीचर्स आपको चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ फीचर चाहिए तो अदर में क्लिक करके आप कोई कुछ भी चाहिए आप सोच के अपना लिख सकते हैं, हम लोग उस पर कंसिडर करेंगे वो सब फीचर्स जल्दी से जल्दी लाने के लिए। आप ओपन हो क्या ऑटोमेटेड पेमेंट रिमाइंडर के लिए जो रिटेलर, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। मतलब रिटेलर को ऑटोमेटिकली हम लोग नोटिफिकेशन भेजेंगे कि ये सप्लायर के साथ आपका जो बिल है वो पेंडिंग है, अभी भी आपने पेमेंट नहीं किया। ये हम लोग रिटेलर को भेजते रहेंगे कि आप ये सप्लायर को क्लियर कर दीजिए आपका पेमेंट। तो ये आपके लिए सही रहेगा, हाँ मे बी ना। और उसके बाद आ जाता है डू यू मेंटेन ए कैटलॉग विथ प्रोडक्ट इमेजेस एंड प्राइसिंग, मतलब आप आपका जो दुकान, आपका जो सप्लायर का वेयर हाउस है या जहाँ पे भी आप सामान रखते हैं वहाँ पे आपका कोई प्रोडक्ट कैटलॉग है जहाँ पे इमेज और प्राइसिंग आप रखते हैं वो कैटलॉग में साथ ही साथ। अगर हाँ आपके पास अपडेटेड कैटलॉग है तो आप हाँ में क्लिक कीजिए। आपके पास है बट वो आउटडेट हो गया तो फिर आप दूसरे वाले में कीजिए। और या फिर आपके पास कोई स्पेसिफिक कैटलॉग नहीं है वैसा, तो आप ना में क्लिक कीजिए। और आपको अगर डिस्काउंट देना है, कोई भी बल्क ऑर्डर कर रहा है, तो उस केस में आपको जो सेल्स है, तो आप जो अभी देखते हैं मार्केट में जब आपको ज़्यादा ऑर्डर मिलता है, अगर डिस्काउंट देते हैं तो आपको वो हेल्प होता है क्या ज़्यादा वॉल्यूम में सेल करने के लिए, कि यहाँ पे हाँ हम लोग तो अभी भी डिस्काउंट में ही बेचते हैं। दूसरा हो गया हाँ वही हमारा कोई स्पेसिफिक डिस्काउंट नहीं है, या फिर नहीं आप कोई डिस्काउंट ही नहीं देते सेल्स बूस्ट करने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी रिटेलर्स डू यू सर्व, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। मतलब कितने रिटेलर्स को अभी आप सामान देते हो, 5, 10, 15, 100 जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो उस हिसाब से। तो ये हो गया आपका सेगमेंट ख़त्म। फिर यहाँ पे फाइनल स्टेज में आ जाएंगे। फाइनल स्टेज में कुछ नहीं है ज़्यादा, बस आपका फीडबैक चाहिए। हाउ डू यू लाइक नोटिफाइड, आपको हम लोग जब लॉन्च करेंगे आपके एरिया में तो आपको लगता है कि हम लोग आपको नोटिफाई करें व्हाट्सएप या कॉल करके या ईमेल करके, जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। कोई आपका फीडबैक सजेशन है आप हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में हो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। मतलब कैसा लगा हम लोग का आइडिया, या फिर कुछ भी आपको शेयर करना है, नया कुछ फीचर अगर ऐड करवाना है हम लोग से कि ये फ़ीचर लाओ, ये चीज़ में हम लोग को बहुत दिक्कत आता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो अच्छा रहता, तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपको ये जो आपने फॉर्म भरा आपको कैसा लगा,
आपको ख़राब लगा तो आप 1 दे सकते हैं, और आपको सबसे अच्छा लगा तो वो 5 दे सकते हैं। और इसके बीच में आपको जैसा भी लगा कि 4 देना है, 3 देना है, तो आप दे सकते हैं उस हिसाब से। आपको ये सर्वे का कुछ मतलब पॉइंट्स देना है जो सही लगा ये सर्वे भरते टाइम, या ख़राब लगा तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप कुछ करना है तो कर सकते हैं। आपको फ्लाईविज़ी के बारे में कैसे पता चला? इंटरनेट में पता चला, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, या फिर कोई फ्रेंड कॉलीग से इनवाइटेड डायरेक्टली विया फ्लाईविज़ी से आपको डायरेक्ट इनविटेशन मिला, या फिर कोई अदर मेथड है तो अदर में आप मेंशन कर सकते हैं वो। अगर आपको किसी ने रेफ़र किया है तो उसका नाम आप भर सकते हैं ताकि रिकॉग्निशन अच्छा मिले आपको भी और आपको जिसने रेफ़र किया उसको भी। फिर ये अगर ये भी ऑप्शनल ही था पिछला पेज, वो आप भरते हैं तो सही है, नहीं भरते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये लास्ट पेज आ जाता है, इसमें आपको कुछ भरना नहीं रहता है, कुछ डिटेल से आप भर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके हमारा जो फॉर्म है उसका आप लिंक ले सकते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, और आप शेयर कर सकते हैं। ये हमारा संपूर्ण मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो हमें हेल्प कीजिए आगे बढ़ने में, और आगे आपको अगर सही में हेल्प मिलेगा ये प्लेटफॉर्म से, तो मैं कहूँगा कि आप अपना हॉनेस्ट, आपका जो मतलब दिल से सही लगता है, आप वो ख़राब भी होगा तो भी आप वही डालिएगा जो मन से आपको सही लगता है, कि जो ऑप्शंस आप चूज़ करेंगे वो आपको मन से डालना होगा। ऐसा नहीं कि सर्वे है तो सब कुछ आँख बंद करके आपने भर दिया, ऐसा मत कीजिए। जो भी आपको सही लगता है वो सही कीजिए, जो भी आपको गलत लगता है वो ऑनेस्टली वहाँ पे गलत में सिलेक्ट कीजिए। आपको कोई फ़ीचर चाहिए तो आप उसको हाँ बोलिए, अगर कोई फ़ीचर सच में आपको कोई ज़रूरत नहीं है तब उसमें आप डायरेक्टली ना बोल दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको हाँ ही बोलना है सब में या फिर ना ही बोलना है। तो आप जो भी आंसर करोगे, जो भी आप उत्तर दोगे वो आप अपने मन से दोगे। बस यही था हमारा फॉर्म, और भर दीजिए, और हेल्प कीजिए हम लोग को, और हेल्प कीजिए आप लोग को कि हम लोग आपको सहायता कर सके आगे ये ऐप लॉन्च करके। थैंक यू। और हाँ, सबमिट करना मत भूलना।